हेलो दोस्तों, स्टूडियो विथ आरपी सर चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल स्टूडियो विथ आरपी सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संधि। संधि के अंतर्गत 3 संधियाँ होती है। 3 संधियों के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे पहली संधि स्वर संधि। स्वर संधि के 8 भेद हम पढ़ चुके हैं। 8 भेद कौन कौन से हैं वो आप पढ़ चुके हो। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा वृद्धि संधि, पांचवा अयादि संधि, छठा पूर्व रूप संधि, सातवां पर रूप संधि और 8वां प्रकृति भाव संधि। तो 8 को ही हमने डिटेल से पढ़ा है। इनकी परिभाषा, इनके उदाहरण, इनके सूत्र सब कुछ हमने जाने हैं। तो यहाँ पर आज हम कुछ अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। कुछ उदाहरण हैं जिनको हम हल करने जा रहे हैं। सभी संधियों से हैं ये उदाहरण। स्वर संधि के अंतर्गत जितनी भी संधि आती है सभी संधियों के उदाहरण हैं। देखते हैं। पहला उदाहरण है चंद्र प्लस उदय। आप अपने हिसाब से जल्दी जल्दी सोच करके बताओ इसमें कौन सी संधि है और इसमें कौन सा उदाहरण सही है। तो इसमें चंद्र प्लस उदय, इसमें 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। चंद्रोदय, चंद्रोदय, चंद्रोदय। तो इसमें कौन सा सटीक बैठता है वो आपको बताना है और कौन सी संधि है ये बताना है। देखते हैं, हल करते हैं। चंद्र प्लस उदय। चंद्र द में अ है और बाद में उ है। अब किस संधि में प्रारंभ में आ आता है और बाद में उ आता है? तो हमने गुण संधि पढ़ी थी। गुण संधि में देखा था कि यदि प्लस के पहले आ हो और बाद में ई उ री री हो तो जो ए और उ है दोनों मिलकर के ओ हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे होगा चंद्र, ए और उ दोनों मिलकर के ओ हो जाएंगे। ओ की मात्रा लग जाएगी और बाद में दय। इस प्रकार आपका शब्द बन गया चंद्रोदय। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है आपका मातृ प्लस ऋणम। तो जल्दी से बताओ दोस्तों कौन सा आंसर आएगा? तो आंसर आएगा इसमें मातृणम। अब संधि कौन सी है? तो इसमें संधि है दीर्घ संधि। कैसे है देखते हैं इस उदाहरण को। मातृ प्लस ऋणम। यहाँ पर मात कौन सा स्वर है? री है, बाद में भी री है। और हमने दीर्घ संधि के अंतर्गत यही पढ़ा है कि अगर आगे और पीछे एक जैसे स्वर हो, अकह सवर्ण दीर्घ, यानी ई अ ई उ री और री, ये स्वर आमने सामने आ जाए, एक दूसरे क्रम से आ जाए, आगे भी जो स्वर है
पीछे ही वो स्वर भी आ जाए तो दोनों बन करके, दोनों मिल करके दीर्घ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका शब्द बन जाएगा मात, री की मात्रा डबल री हो जाएगा, बड़ी री हो जाएगा और बाद में है णम। इस प्रकार आपका शब्द बन गया मातृणम और संधि हो गई दीर्घ संधि। अगला उदाहरण जल्दी से बताओ कौन सा सही है। यदि प्लस अपि, यह सही है या यह सही है या यह सही है, सोच लिया होगा आपने। चलो इसमें ए वाला सही है। यद्यपि देखते हैं किस प्रकार से सही है और कौन सी संधि है इसमें। यदि प्लस अपि, यद ई की मात्रा है प्लस अपि। अब आपने पढ़ी यण संधि। यण संधि में आपने क्या पढ़ा है? यही पढ़ा है कि अगर प्लस के पहले ई, उ, री और री हो तो जो ई है उसका ये हो जाता है, उ है उसका व हो जाता है, री का र हो जाता है और री का ल हो जाता है। यही पढ़ा है, बिल्कुल यही पढ़ा है। देखते हैं य द, ई जो है वो ये में बदल जाएगा और अ जो है वो आकर के इसमें मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा और बाद में अपि। यह द और ये बन करके ये वाला ध्य बन जाते हैं। यद्ध ये मिल जाएगा ए इसमें और बाद में पी। इस प्रकार आपका शब्द बन गया यद्यपि। तो देखो इसमें यद्यपि सही है, यण संधि है। अगला उदाहरण देखते हैं मत प्लस ऐक्यम। कौन सा सही होगा? मतैक्यम, मत्तैक्यम या फिर मत्यैक्यम? जल्दी गेस करो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मतैक्यम। अब क्यों होगा, कैसे होगा, कौन सी संधि है, देखते हैं उदाहरण के द्वारा। मत प्लस ऐक्यम, मत ए निकलेगा बाद में ऐक्यम। आपने वृद्धि संधि में पढ़ा है अगर प्लस के पहले ए आ हो और बाद में ए, ऐ, ओ, औ हो तो ए, ऐ जो है उसकी वृद्धि हो जाती है, ऐ हो जाता है और ओ, औ का भी वृद्धि हो जाती है, औ हो जाता है। तो इसमें हमने यही देखा है मत में ए है, बाद में ए है तो ए और ए दोनों मिलकर के ऐ हो जाएगा। ए और ए दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा और इस प्रकार से शब्द बन जाएगा मात। और ते में जो ऐ की मात्रा लग जाएगी मत्ते और बाद में है क्यम। इस प्रकार आपका शब्द बन गया मत्तेक्यम। अगला उदाहरण भानु प्लस उदय। कौन सा है जल्दी बताओ? ए, बी, सी। इसका
करेक्ट आंसर होगा भानुदय। क्यों होगा देखते हैं उदाहरण के द्वारा। भानु प्लस उदय, भान इसमें उ की मात्रा है, बाद में उ है। हमने दीर्घ संधि में पढ़ा है, इसके अंतर्गत दीर्घ संधि के अंतर्गत अकह सवर्ण दीर्घ, आगे जो स्वर है वही अगर पीछे आता है तो वो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। तो यहाँ पर उ आगे है, पीछे भी उ है, दोनों मिलकर के बड़ा उ हो जाएगा। इस प्रकार से आपका शब्द बन जाएगा भान बड़ा उ की मात्रा और दय। इस प्रकार आपका शब्द बन गया भानुदय। अगला उदाहरण समझते हैं। भो प्लस उक, भो प्लस उक है। जल्दी से बताओ कौन सी संधि इसमें, कौन सा उदाहरण करेक्ट है। अ भावुक है, बी भाविक है और सी भावुक है। चलो इसका करेक्ट आंसर है भावुक है। कौन सी संधि है देखते हैं, जानते हैं। उदाहरण को हल करने के बाद में पता लगेगा कौन सी संधि है। भो प्लस उक है, भ मात्रा है औ की और बाद में है उक है। ये कंडीशन आती है अयादी संधि में, यानी प्लस के पहले अयादी संधि में ए ऐ ओ औ आता है तथा बाद में कोई सा भी असमान स्वर आता है। तो यहाँ पर ओ है और बाद में असमान स्वर है, तब सूत्र है इसका एच ओ ऐ वायव्य। तब ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आई हो जाता है, ओ का औ हो जाता है और औ का आव हो जाता है। ओ का आव हो जाता है। तो समझते हैं इसको। भ औ है, औ का आव हो गया, बाद में उक है। भ आ आकर के मिलेगा भा, व आधा है, ऊ की मात्रा लगेगी छोटा ऊ की, छोटा ऊ है और क। इस प्रकार से आपका शब्द बन गया भावुक है। आया समझ में। इस प्रकार इसमें हो गई अयादी संधि। अगला उदाहरण विष्णु प्लस ईह, विष्णु प्लस ईह, इसमें कौन सी संधि होगी और कौन सा उदाहरण इसमें करेक्ट होगा। तो इसमें विष्णुवीह, विष्णु व है, विष्णु हो। जल्दी से गैस करो, जल्दी से बताओ कौन सी संधि है और कौन सा उदाहरण इसमें करेक्ट है। तो इसका करेक्ट उदाहरण आंसर होगा विष्णुवीह। देखते हैं उदाहरण के द्वारा, समझते हैं कैसे ये उदाहरण करेक्ट है। विष्णु प्लस ईह, विष्णु ओ प्लस ईह,
मैंने अभी बताया था कि अगर प्लस के पहले ओ हो, ए हो, ऐ हो, ओ हो या औ हो तो उसमें जो है वो अयादि संधि होती है। अयादि संधि के अंतर्गत ए का ऐ, ओ ऐ का आई, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। यहाँ पर ओ है, वही विष्णु, ओ का औ हो जाएगा। बाद वाले स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता, ई ऐसा कैसे ही आकर के वो मिल जाता है। विष्णु, ए आकर के मिलेगा, पूरा हो गया। व में ए आकर के मिलेगा, ये वी की मात्रा लग गई, ई की, छोटी ई की, और बाद में है। इस प्रकार आपका शब्द बना है विष्णुवीह। इसमें भी अयादि संधि है। अगला देखते हैं सर्वे प्लस अत्र। सर्वे प्लस अत्र, जल्दी बताओ कौन सा आंसर करेक्ट होगा तीनों आंसरों में। ए बी सी, ए बी सी, कौन सा सही होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सर्वे अत्र। कौन सी संधि होगी समझते हो उदाहरण के द्वारा। सर्वे प्लस अत्र, सर्वे प्लस अत्र। पूर्व रूप संधि के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि प्रारंभ में ए हो या ओ हो, प्लस के बाद ए हो तो वहां पर पूर्व रूप संधि होती है। प्लस के पहले ए या ओ हो और बाद में अ हो तो जो पूर्व रूप संधि होती है, और इसके अंतर्गत जो प्रारंभ का ए या ओ है वो यथावत रहता है, ऐसा ऐसा ही रहता है, और बाद वाला जो अ है उसका अवग्रह हो जाता है। अवग्रह मतलब ये चिन्ह हो जाता है। तो यहाँ पर सर्वे, ये अवग्रह का चिन्ह, और त्र, इस प्रकार आपका शब्द बना सर्वे और अवग्रह तत्र, सर्वेत्र। इस प्रकार से आपका शब्द बन गया सर्वेत्र, और इसमें संधि है पूर्व रूप संधि। अगला और अंतिम उदाहरण देखते हैं, गंगा प्लस इव। जल्दी बताओ कौन सी संधि है इसमें और कौन सा उदाहरण करेक्ट होगा। ए बी सी। इसका करेक्ट आंसर है गंगेव। देखते हैं कैसे है, समझो। गंगा, ये गंगा, गंगा प्लस इव। गंग आ है, पीछे ए है व। ये कंडीशन कहाँ पर आती है? प्रारंभ में प्लस के पहले ए आ हो और बाद में ई ऊ री री हो, तब क्या होता है? तो देखते हैं, ये कंडीशन आती है गुण संधि में। प्लस के पहले ए आ हो, प्लस के बाद में ई ऊ री और लरी हो, तब दोनों मिलकर के, पहले वाला ए या
आ जो आ रहा है वो, और बाद वाला ई ऊ री री दोनों मिलकर के ए का ए हो जाता है, ऊ का ओ हो जाता है, रे का अर हो जाता है, और रे का अल हो जाता है। बनाते हैं इसको। गंग, दोनों मिलकर के ए की मात्रा हो जाएगी, तो ये ए की मात्रा लग गई गंगे, और बाद में शब्द है वह। इस प्रकार आपका शब्द बन गया गंगेव। इस प्रकार आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको उदाहरणों से मैंने समझाने का प्रयास किया। आई सपोज दैट आपको समझ में आया होगा। और भी प्रैक्टिस करना। धन्यवाद।